देखो ये वाली बात बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मेन ड्रामे का फाइनली हमें सेकंड लास्ट एपिसोड देखने को मिलेगा। और अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, जब मैंने इनका प्रोमो देखा और टाइटल देखा कि अरे यार ये तो सेकंड लास्ट एपिसोड, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मुझे इतनी खुशी हुई है, आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग लिटरली। अच्छा। क्योंकि तुम अपनी लाइफ में अगर किसी भी चीज को खींचे जा रहे हो, या फिर बाल्टी से मिसाल ले लो, अगर एक बाल्टी में तुम पानी भरे जा रहे हो एंड देन वो बाल्टी से पानी बहल तो निकलेगा, तो ठीक इसी ही तरह मेरे ड्रामे को काफी टाइम पहले ही एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन ड्रामा एंड हो नहीं रहा था, पर अब फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड आ जाएगा एंड देन लास्ट एपिसोड भी बस अगले वीक तक आ ही जाएगा और मुझे सुकून मिल जाएगा। लेकिन असल सवाल अब यहाँ पे ये आ जाता है कि मेरे ड्रामे के सेकंड लास्ट एपिसोड में ये लोग हमें क्या दिखाएंगे, तो इसको लेके देखो एक से बढ़कर एक थ्योरी बनती है जिससे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस पर से अगर तुम लोग सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो देखोगे ना, तो तुम्हें देखने से ही समझ आ जाएगा कि यार ये काफी ज्यादा सीरियस हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी कितनी बातें हैं जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हमारे जैद भैया मुबशरा बाजी को डिवोर्स दे देंगे या फिर वो अपने फादर के साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठेंगे। तो जहाँ तक देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैद भैया को अपने पापा जी की सारी बैड हैसियत के बारे में पता चल चुका होगा कि किस तरीके से उन्होंने आयरा को जैद के सामने बदनाम किया। इवन यहाँ तक कि मुबशरा बाजी को हद से ज्यादा प्रमोट भी किया कि अरे बेटा यही तेरी बीवी है, इसकी तू इज्जत कर। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारे जैद भैया ने दूसरी शादी की, तो उनकी इज्जत के बारे में भी तो बताया ना, क्योंकि हमारे जैद भैया ने अगर मुबशरा जाफर से शादी की तो ठीक है, लेकिन अगर आयरा के साथ शादी की तब भी ठीक है। उनके पापा जी को ऐसा समझना चाहिए ना, पर उनके पापा जी ये बातों को समझते नहीं थे, बस हर वक्त आग लगाते थे। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि ये ड्रामे के मेन विलन है ना हमारे आसिफ अंकल ही है। मुबशरा बाजी तो बस चिल्लाती ही है, लेकिन असल जो माइंड है वो हमारे आसिफ अंकल का ही है। और यहाँ पे तुम लोगों को इस बात को लेके यही सवाल होगा कि आखिर मेन ड्रामे के आसिफ अंकल ही मेन विलन क्यों है, जिसको लेके देखो मैं यही कहूंगा कि ना कोई अपना है ना कोई पराया है, बस खेल है जरूरत का। क्योंकि आसिफ अंकल ने अपनी जरूरत की खातिर ही तो मुबशरा जाफर से शादी करवाई ना जैद भैया से, कि अगर बड़े घराने की लड़की से शादी होगी तो मेरे ही खानदान की बहन है ना चर्चा होगी। और मिडिल क्लास फैमिली यानी आयरा के साथ अपने बेटे की शादी करवा दी तो लोग यही कहेंगे कि यार आसिफ अंकल ने इतने छोटे खानदान में अपने बेटे की शादी कैसी करवा दी। मगर इन्हीं सारी बातों पे चलते हैं, आखिर इस अखाड़े में फंसा कौन, हमारे जैद भैया। क्योंकि बंदे ने अगर 2 शादी की लेकिन उसे पता ही नहीं है कि यार आखिर दोनों में से मेरी बीवी कौन सी है। मतलब उसे पता है दोनों ही मेरी बीवी है, लेकिन सच्ची कौन सी है इसके बारे में बंदे को एहसास ही नहीं है। क्योंकि अगर आयरा बाजी को देखोगे तो बंदी की हरकतें ठीक नहीं है, मैं ये वाली बात काफी टाइम से बोल रहा हूँ और ऐसा ड्रामे में दिखाई देता भी है। और दूसरी तरफ अगर हमारी मुबशरा बाजी को देखते हो और दूसरी तरफ अगर हमारी एमजे को देखते हो, तो बंदी के दिमाग में बस यही चलता है कि अगर ऐसा कर दिया तो अच्छा होगा और अगर ऐसा ना किया तो मेरे साथ क्या होगा। तो जो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में जैद भैया जैसा मामला हो जाता है ना, जहाँ पे तुम्हारा दिल कहता है कि यार दोनों को ही चुन लूं, लेकिन उस टाइम की जो सिचुएशन होती है उसमें यही करना होता है, दोनों में से किसी एक को चुनना। और वो वाला जो मोमेंट होता है तुम्हारी जिंदगी का, वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा पेन वाला होता है। क्योंकि अगर तुमने दोनों में से किसी एक को चुन लिया तो तुम कहोगे कि यार अगर इससे चुन लिया होता तो ही बेहतर था, उसे मैंने क्यों नहीं चुना। एंड अगर तुमने गलती से किसी बैड गर्ल को चुन लिया तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा कि काश के यार उसे चुन लिया होता तो आज मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई, छोड़ो ये सारी बातें बोल। तो इस पर से जैद भैया को सेकंड लास्ट एपिसोड में कोई अच्छा फैसला लेना होगा। क्योंकि अगर हमारी मुबशरा बाजी का पर्सपेक्टिव देखते हो तो यार वो बंदी भी तो आगे अपने मियाँ को ही चाहती है ना, और हमारी आयरा बाजी भी अपने हस्बैंड को ही चाहती है, लेकिन दोनों का पसंद करने का स्टाइल अलग है। एक लड़की बस रो के डराती है और एक लड़की बस चिल्ला के डराती है, लेकिन दोनों में से दोनों ही मोहब्बत करती है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आयरा कम मोहब्बत करती है और हमारी एमजे कम मोहब्बत करती है, दोनों ही मोहब्बत करती है, लेकिन स्टाइल अलग है प्यार करने का। एंड जिनमें से अगर मैं अपनी थ्योरी बताऊं कि अगर हमारे जैद भैया किस लड़की को अपनाएंगे, तो देखो मेरी थ्योरी तो यही है कि हमारे जैद भैया एमजे को डिवोर्स दे देंगे और मोस्ट प्रॉब्ली हमारी एमजे डिप्रेशन में चली जाएगी, या फिर इसके अलावा वो शायद से सुसाइड कर ले और हमारी आयरा बाजी जो होगी वो जैद भैया के साथ अपनी हैप्पी लाइफ गुजारेगी। और हमारे आसिफ अंकल जो होंगे बस वो रिग्रेट ही करेंगे कि काश के अपने बेटे की जिंदगी को मैंने अच्छा किया होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। बाकी अगर इसके अलावा तुम लोगों के क्या ओपिनियन है मेरे ड्रामे के सेकंड लास्ट एपिसोड को लेके मुझे लाजमी से बता सकते हो, और मेरी थ्योरी कितनी परसेंट सही हो सकती है मुझे लाजमी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, ताकि ड्रामे का एपिसोड आने से पहले तुम्हें पता लग सके। ठीक है, तो बस फिर इतना ही कहना था। अगर से तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो तो यार जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए गुड बाय।